ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज भी हम आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल बताएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, उस क्वेश्चन को यानी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताए हमने ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब से अलग हटकर है। ओके, तो यहाँ देखिएगा, जो मैं बताऊंगा तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर समझिएगा और फिर आपको आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट की ओर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टावर है, और ये आपका हाईवे है। ठीक है, तो ये आपका टावर है और ये आपका हाईवे। ओके, फिर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी इस टावर पर क्या है, खड़ा है। टावर ऑब्जर्व्स कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। वो आदमी टावर पे जो खड़ा है, वो स्टेट हाईवे पर एक कार है, उस कार को जब देखता है तो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बनता है। तो डिप्रेशन एंगल आपका इस प्रकार बनेगा, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, व्हिच इज अप्रोचिंग, यानी ये कार ए मान लीजिए है, तो व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म। जो कि ये जो कार है ये टावर के फुट की ओर जा रही है, और जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कांस्टेंट है स्पीड। ओके, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद ये कहीं पर पहुंचेगी, तो जो ये आदमी टावर पर खड़ा है तो डिप्रेशन एंगल बन जाता है 60 डिग्री, और अल्टरनेटिव एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, फिर क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। फिर वो कहता है कि ये जब मान लो यहाँ से ए से बी में आ गई, तो बी से फुट तक पहुंचने में, फुट मान लीजिए सी है, तो बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम उसको लगेगा। यानी ए टू बी तक पहुंचने में टाइम जो दिया है वो 6 सेकेंड दिया है। हमको फाइंड आउट करना है बी से सी तक पहुंचने में जो टाइम होगा वो कितना होगा। ओके, और इसकी हाइट हम मान लेते हैं h। हमने डायग्राम तो बिल्कुल फिट कर दिया, खींच दिया। अब इसके बाद इसको लगाएंगे कैसे, तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं वो परपेंडिकुलर अपान बेस 10 के रूप में है ना, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस रूप में लगाते हैं। तो वो क्या होती है, डिस्टेंस। यहाँ पर जो ए टू बी दिया है डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, टाइम। तो पहले हम ए टू बी का क्या निकाल लें, डिस्टेंस। ओके, तो पहले निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान टाइम, ये तो होता है। ठीक है, तो स्पीड हमारी हमने मान लिया यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई मान लो, हमें पता तो है नहीं, मान लीजिए ये है आपका x किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस, तो स्पीड हो गई x किलोमीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और अपन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है हमारा 6। तो डिस्टेंस को मान लीजिए, अगर x डिस्टेंस को मान लेते हैं, क्या मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ ऐसा कर लें, हाँ k मान लो, नहीं इसको k मान लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो x बराबर हो जाएगा 6k। ये आपको क्या हो गया, डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 6k हो जाएगी। ओके, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। तो राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ इसका भी नाम दे दो ABCD। तो DCA में, DCA में तो क्या हो जाएगा, 10 30
इक्वल कितना हो जाएगा h अपान, और ये पूरा बेस होगा तो 6k प्लस, इसको y मान लेते हैं, तो 6k और प्लस y, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, डिस्टेंस आपकी निकल आएगी यहाँ की, और फिर हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/√3 1030 की वैल्यू h अपान 6k प्लस y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3h इक्वल हो जाएगा 6k प्लस y। ओके, इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB में, तो यहाँ 1060 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा h अपान y, तो यहाँ से √3 इसकी वैल्यू, तो h अपान y, तो h इक्वल हो जाएगा √3y अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और h की वैल्यू हम क्या कर दें यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। √3 और h की वैल्यू हम रखेंगे √3y इक्वल 6k प्लस y, तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3 3y इक्वल कितना हो जाएगा 6k प्लस y इधर आ जाएगा, 3y माइनस y इक्वल 6k, तो 2y इक्वल हो जाएगा कितना 6k, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 2 3 6 3k। ये क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गई, ठीक है, दिखाई पड़ ही रहा होगा। तो y आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ का टाइम, B से C तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, तो हमको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान टाइम, तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 3k हो गई, और स्पीड कितनी हमारी k, ये है k से k डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी B से C तक पहुंचने में हमको 3 सेकेंड लगेगा। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, देखने वाली बात है कि यहाँ डिस्टेंस ना देके टाइम दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ है तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस, फिर ये दूसरी डिस्टेंस, और फिर फार्मूला लगा देंगे, तो आपको B से C तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो आपका आ जाएगा। ओके, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।